बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चस्का से आपकी होस्ट रूबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बेक पास्ता। बेक पास्ता के लिए मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया, जिसके मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। 500 ग्राम मैंने ये पास्ता लिया है। आप किसी भी किस्म का कोई भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। अब सबसे पहले मैं पास्ता बॉईल करूँगी। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड कर दिए। अब पानी मेरा बॉईल हो गया, मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी। अब हम पास्ता बॉईल होने तक वेट करेंगे। उतनी देर में हम इसके चिकन की प्रिपरेशन करते हैं। पास्ता मेरा बॉईल हो गया, मैंने उसे स्ट्रेन कर लिया। अब मैं इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन तैयार करती हूँ। ग्रेवी की प्रिपरेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लेना है। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया। ऑयल मेरा गर्म हो गया। अब सबसे पहले मैंने इसमें 1.5 प्याज ऐड किया। उसे बिल्कुल ऐसे ब्रेक ऑमलेट की तरह चॉप करके मैंने कट किया और ऐड कर दिया। मैं प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह सौते कर लूँगी, फिर इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अब प्याज मेरा सौते हो गया, मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अब हम चिकन को सौते करेंगे 2 से 3 मिनट, इतना सौते करेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाए, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे चिकन का कलर चेंज हो गया। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड कर दूँगी। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आप नमक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़रा मिर्च ऐड कर दूँगी और 1/2 टीस्पून मैं इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें टिक्का बोटी मसाला ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। अब 10 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे पकने दूँगी ताकि मेरा चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए और पानी मिक्स हो जाए। 2 to 3 टेबलस्पून मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दूँगी, कुकिंग क्रीम इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी। इसे अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन मेरा ऑलमोस्ट टेंडर हो गया। अब चिकन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये मैं पास्ते में इसका मिक्सचर ऐड करके उसे मिक्स कर दूँगी, फिर मैं इसकी सॉस तैयार करती हूँ। अब ये मेरा बॉयल पास्ता है, अब मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड कर दूँगी। जब मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसकी सॉस रेडी करती हूँ। अब सॉस के लिए मैंने एक पैन लिया, इसमें मैं थोड़ा सा पहले बटर ऐड कर दूँगी। इसमें मैं तकरीबन 30 ग्राम के करीब बटर ऐड कर दूँगी। बटर से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। बटर मेरा मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें कुकिंग क्रीम ली है, ये ऐड कर दूँगी। ये स्पेशल पास्ते की क्रीम इधर बाहर से मिलती है, तो इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी। अगर आप कुकिंग क्रीम भी करेंगे तो वो भी ठीक है। मैंने इसमें क्रीम 800 ml ऐड की है। अब मैं इसमें 1/2 लीटर के करीब मिल्क ऐड कर दूँगी। अब सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी।
और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें हरा मिर्च ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 2 चेडर स्लाइसेस ऐड कर दूँगी। अगर चेडर चीज़ आपके पास ऐसे है, आप क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इधर चेडर चीज़ स्लाइसेस में मिलती है, दूसरी तरह से नहीं मिलती, तो मैं इस वजह से स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। अब वाइट सॉस मेरी बिल्कुल रेडी हो गया। जितनी मुझे थिक चाहिए मैंने इतनी थिक रखना है, क्योंकि ठंडे होकर मज़ीद थिक हो जाती है। तो मैंने इसकी ये कंसिस्टेंसी रखी है और ये मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक रहती है। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में सेट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नीचे थोड़ी सी सॉस ऐड कर दूँगी। फिर इसके ऊपर पास्ता ऐड करूँगी। फिर मैं पास्ता ऐड कर दूँगी इसमें। ये मैंने पास्ता ऐड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर सॉस ऐड करूँगी। आपने सॉस ऐड कर देनी है। सॉस ज़्यादा ऐड करना, ताकि जब बेक करें तो पास्ता हमारा खुश्क ना हो। इस सॉस आपने सारी इसमें ऐड कर देनी है। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ क्रश की हुई ऐड कर दूँगी। इस तरह मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। ये हमने इस तरह सारी मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। आपने ये ट्रे इस तरह तैयार कर लेनी है। अब मैं इसे बेक करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। बेक करते भी दिखाऊँगी और इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मेरे बेक पास्ते की फ़ाइनल लुक है। कितना मज़े का लग रहा है आप देख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।